आज से 4 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो। यूट्यूब में इतना पैसा है, आप खुद को छोड़िए, अपनी फैमिली को छोड़िए, आप अपने पूरे ख़ानदान को भी चला सकते हो। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आनंद और आपका मेरे यूट्यूब चैनल उजाले की ओर में बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरे इस चैनल पर उस तरह की वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं जिन्होंने कि अपने लाइफ में एक अभूतपूर्व बदलाव लाया है। ये सभी लोग हमारे और आपके बीच के हैं, इसी समाज के हैं, जिन्होंने कि अपने हौसले और स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन से अपना जीवन बदला है और साथ ही साथ आज वो एक सफलता के साथ में समाज को देखने का नज़रिया भी बदल दिया है। आप इनके सच्चे स्टोरीज से अपने जीवन में काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। इनके जीवन से प्रेरणा लेकर आप भी अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और सफल बना सकते हैं। आपको इन लोगों के स्टोरीज से काफ़ी इंस्पिरेशन मिलने वाली है और आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं और जीवन को उजाले की ओर लेके जा सकते हैं। मेरा यह प्रयास रहेगा मेरे इस वीडियो के जरिए, अगर आपके जीवन में अपना या समाज के किसी भी व्यक्ति का जीवन में कुछ भी बदलाव आता है तो मेरा यह प्रयास सफल होगा। तो इस तरह के इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल स्टोरीज को देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको इस तरह की कोई भी स्टोरीज मिस ना हो सके। तो इसी कड़ी में चलते हैं झारखंड के जमशेदपुर, जहां की एक महिला से आपका रूबरू करवाने वाले हैं और उस महिला के स्टोरीज को देखने के बाद में आपका जीवन में सोचने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात करते हैं एक ऐसे महिला यूट्यूबर्स की जो जमशेदपुर की हैं, झारखंड के जमशेदपुर की, और उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बात करने वाले हैं आज एक ऐसे चैनल के जो कि झारखंड की टॉप 10 यूट्यूबर्स में काउंट की जाती हैं और उनका चैनल का नाम है द कुक विथ राजिया, जिनके ऑनर मेरे सामने में हैं। और चलिए हम लोग इनसे बात करते हैं इनके बारे में, इनके लाइफ से जुड़ी हुई बातों को हम लोग जानते हैं कि क्या है और किस तरीके से ये इस फील्ड में आई और किस तरीके से इन्होंने अपने आप को आज इस मुकाम में पहुंचाया है। आज इनके कुछ 8.3 लाख के आसपास में इनके सब्सक्राइबर हैं, जो काफ़ी बड़ा बेस है एक इनका। तो मिलिए द कुक विथ राजिया की मैम राजिया खातून जी से। नमस्ते मैम। तो सबसे पहले मैडम आप बताइए, वैसे तो आपका इंट्रोडक्शन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो। आप तो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में मेरा पूरा कवर कर लिया है और मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत है नहीं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उजाले की ओर। तो इस जिसके लिए आपने समय निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्वेश्चन आवर। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन्होंने अभी तक मैम का चैनल विजिट नहीं किया है, काइंडली इसको विजिट कीजिए और इन्होंने बहुत शानदार काम किया हुआ है। इनके काम को देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ मैम अगर हमारे व्यूअर्स के लिए आपने भी कुछ दो वर्ड बोल दे तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके, प्लीज़ गाइस इनके चैनल पे विजिट करिए। इनका जो कंटेंट है बहुत ही कमाल का कंटेंट है। इससे आपको डेफिनेटली बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी और बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा। प्लीज़ विजिट उजाले की ओर। सबसे पहला सवाल मैम कि आप यूट्यूबर कैसे बनी? ऐसे तो यूट्यूब पे जब मैंने अपना स्टार्ट किया था, वैसे कोई प्लान करके तो मैं शुरू नहीं की थी कि मुझे एक यूट्यूबर बनना है। जैसे आज एक यूट्यूबर के नाम से जाना जाता है कि कोई एक यूट्यूबर एक प्रोफेशन के तौर पे आज के टाइम पे उभर रहे कि मैं एक ब्लॉगर हूँ या मैं एक यूट्यूबर हूँ। लेकिन जब मैं स्टार्ट की थी उस टाइम पे ऐसे यूट्यूबर मतलब बोलने में भी शर्म आता था कि अरे क्या कर रही है ये क्या प्लेटफॉर्म है, ये क्या है। लेकिन आज लोग बहुत प्राउडली बोलते हैं कि मैं एक यूट्यूब से जुड़ा हूँ या मैं एक ब्लॉगर हूँ या फिर मैं एक यूट्यूबर हूँ। लेकिन मैं जब स्टार्ट की थी उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्स मैं नेशनल लेवल की आर्चर थी, तो मैं उस टाइम पे आर्चरी करती थी।
एट द सेम टाइम मेरा एजुकेशन भी चल रहा था, तो पढ़ाई के साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में भी थी। और साथ में जस्ट शौकियाना तौर पे मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था। जस्ट नया नया जियो लॉन्च हुआ था, तो सबके हाथ पे नया नया फ़ोन। जी हाँ, जी तो हाँ। बस एक शौक चढ़ा कि हाँ यूट्यूब पे ऐसी चीज़ें आती हैं। तो मुझे उस टाइम पे बेसिकली खाना बनाना कुछ भी नहीं आता था, तो जस्ट मैंने एक खुद सीखने के लिए स्टार्ट किया। तो बस धीरे धीरे वो चीज़ शुरू करते गई, धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, तो फिर आज यहाँ तक। जी हाँ, जी हाँ। बताइए, ये कुक बनाने नहीं आती थी, इन्होंने शुरुआत किया और शुरुआत इतना ज़बरदस्त रहा कि आज के डेट में ये झारखंड की टॉप 10 यूट्यूबर्स में कही जाती हैं, तो एक बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरा सवाल, यूट्यूबर बनते समय में मैम आपको किस किस तरह की परेशानियां हुई, ज़रा वह भी हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपके इंस्पिरेशन वाली स्टोरी को समझकर हमारे बहुत सारे ऐसे चाहने वाले होंगे जो कि आपसे इंस्पायर्ड होकर इस चीज़ में आना चाहेंगे, तो वो आप ज़रा बताएं। देखिए, मेरे लिए तो YouTube पे इतने लंबे टाइम तक जो टिकी हूँ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे व्यूवर और मेरे ऑडियंस की वजह से, क्योंकि उनका जो सपोर्ट, उनका जो प्यार रहा है, उसकी वजह से मैं आज तक यहाँ तक सरवाइव कर पाई हूँ YouTube पे। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि मेरा जो प्रोफेशन है वो कुकिंग का प्रोफेशन है। मेरे लिए ऐसा है कि अभी मैं जैसे कि हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे घर के लिए भी खाना बनाना है, प्लस क्या मुझे बनाना है कंटेंट, उसके लिए भी मुझे सोचना है। तो बेसिकली मेरा जो दिन रात जो काम है खाना बनाने के इर्द गिर्द ही घूमा रहता है। जी हाँ, जी हाँ। तो मतलब मेरे जो ऑडियंस है, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, जो मुझे आज तक या अभी तक यहाँ तक सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं। बहुत 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 ज़बरदस्त सपोर्ट मिला है मैम आपको। अगला सवाल अगर हम लोग पूछें कि आप जैसे एक लेडीज़ हैं, वाइफ हैं, घर में सदस्य हैं, परिवार हैं, सभी हैं, बावजूद उसके आप इसके लिए इतना काम कर पाने में आपको घर परिवार से किस तरह का सपोर्ट मिला? क्योंकि एक लेडीज़ होने के अलावा आपके पास बहुत तरह की काम होती है, बावजूद उसके इसके लिए समय निकाल पाना ये भी एक बड़ा टफ होता है, तो उसमें आपका परिवार का किस तरह का सपोर्ट रहा, वो अभी बताइए। सबसे पहली चीज़ तो हम लेडीज़ को मल्टीटास्किंग करने का बहुत हैबिट रहता है। जी हाँ, जी और ये बेसिकली हमारा एक प्लस पॉइंट है, ये हमारा एक स्ट्रेंथ है कि हम एट ए टाइम मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स फैमिली का भी बहुत सपोर्ट रहा है, उनके सपोर्ट के बिना तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक लेडीज़ होने के बाद समझ में आता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें फेस करने पड़ती हैं। हर टाइम टू टाइम अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, सबको टाइम देना पड़ता है। उसके अलावा खुद के लिए भी टाइम निकालना है, फैमिली को भी टाइम देना है, और उसके अलावा फिर अपने प्रोफेशन जो है उस पर भी फोकस करना है। उसके साथ में आपके जो व्यूअर्स हैं, जो आपके जो कमेंट्स करते हैं, आपसे जो उम्मीद रखते हैं, उस उम्मीद पर खड़े उतरना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो ऑब्वियसली बिना फैमिली के सपोर्ट के ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका भी काफ़ी क्रेडिट मेरे फैमिली को जाता है कि उनके सपोर्ट की वजह से मैं आज ये सब कर पा रही हूँ। तो आप, अगला सवाल मेरा इसी से जुड़ा मैम कि आप जैसे नए व्यूअर्स आएंगे या नए लोग जो आपसे इंस्पायर्ड होकर इस लाइन में आना चाहते हैं, तो वो कैसे मैनेज करें अपने घर परिवार को लेके और साथ ही साथ यूट्यूब को चलाते हुए रहना, कैसे दोनों को मैनेज किया जा सकता, उसके लिए आपका क्या टिप्स है वो ज़रा बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जैसे बहुत सारे जो न्यू लोग हैं जो यूट्यूब पे आना चाहते हैं, वो ज़्यादातर सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, इतना कंपटीशन हो गया है। तो मैं बोलूँगी ऐसा बिल्कुल भी कोई कंपटीशन नहीं है। हम लोग जब स्टार्ट किए थे यूट्यूब, उस टाइम पे हमारे लिए था कि कंटेंट क्या बनाना है वो भी हम लोग को डिसाइड नहीं रहता था। जस्ट हम जो भी हमको अच्छा लगता था वो हम अपने ऑडियंस के लिए करते थे। लेकिन अभी का जो प्लेटफॉर्म है कि अभी सब लोगों को पता है क्या करना है, नहीं करना है। बहुत सारे कंटेंट आप देख के समझ सकते हो। मतलब आपको आप यूट्यूब खोलोगे तो आपको बहुत सारी नॉलेज आपको बेसिकली वहाँ से मिलती है। तो आपका माइंड ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपका टैलेंट क्या है, आप काफ़ी हद तक देख के समझ सकते हो कि आपको क्या करना है। काफ़ी आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको फूड ब्लॉगर बनना है, आपको डेली ब्लॉगर बनना है, आपको कुकिंग वीडियोस बनानी है, आपको किसी स्पोर्ट्स के बारे में आपको सपोर्ट करना है या प्रमोट करना है, तो कंटेंट हज़ारों हैं। तो आप उस हिसाब से खुद को डिसाइड कर सकते हो कि आप क्या बनना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, तो आपका थॉट क्लियर रहता है। तो आज के हिसाब से मेरे को लगता है कि बहुत ईजी है अगर आप यहाँ पे आके सर्वाइव करना चाहते हो। जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छा बात बताया मैम। वैसे लोगों के लिए जो यंग हैं, आज कुछ करना चाहते हैं, रिसोर्सेस कम हैं, बावजूद उसके वो सिर्फ सोच और सिर्फ सोचते रह जाते हैं कि मैं करूं नहीं करूं, होगा नहीं होगा। लेकिन आपने जो ये बात बताई है वह काबिले तारीफ़ रही है। हमारे व्यूअर्स को इससे ज़रूर सीख मिलेगी कि किस तरीके से एक भारतीय महिला
जो घर में रहते हुए अपने बच्चों को, अपने परिवार को देखते हुए, उनको मैनेज करते हुए अपना YouTube चैनल बना पाना और इस मकाम पर पहुंच पाना, यह काबिले तारीफ़ है। तो इससे आपको बहुत कुछ सीख मिल सकती है दोस्तों। इसी के बाद अगला क्वेश्चन है मैडम, जिस वक्त चैनल आपका मोनेटाइज हुआ तो उसके बाद आपका घर परिवार का आपके प्रति किस तरीके का रेस्पॉन्स रहा? क्योंकि पहले ऐसा होता है बहुत सारे इंडिया में या हमारे आसपास के इर्द गिर्द में जो हमारा माहौल है, समाज है, वो इस चीज़ के लिए अलाउ नहीं करता है। लेकिन जब उन्हें दिखता है कि हाँ इन्होंने जो काम किया उसके बदले में कुछ उसे रिवॉर्ड मिल रहा है या जो मेहनत किया उसका फल उन्हें धीरे धीरे मिलता हुआ दिख रहा है, तो उसके बाद घर परिवार और समाज का रिएक्शन किस तरीके से रहा, उसे भी अगर आप शेयर करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, जो सबसे पहला जो पेमेंट बोलते हैं वो तो डेफिनेटली बहुत खुशी देता है जी। और जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था उस टाइम पे मुझे इवन इतना समझ नहीं था कि YouTube से पैसे भी मिलते हैं, लेकिन हाँ सुनती थी पैसे मिलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे मिलेंगे वो भी इतना जल्दी, ये मैंने उम्मीद कभी नहीं की थी। और डेली सुबह उठ के चेक करना कि कितना डॉलर बने, तो $1 तो छोड़ो, $0.001 में जो खुशी मिलती थी वो आज आप लाखों कमा लो वो खुशी नहीं है। ओके, जस्ट काम कर रहे उसके पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो पहला जो खुशी रहता है हर सुबह उठ के हर 2 दिन पे चेक करना कि कितने पैसे आ रहे हैं, $0.01 भी जो खुशी देता था आज के ज़माने में वो 1 लाख भी कुछ नहीं है, दे पाएगा। जी बिल्कुल। तो आप मतलब कि घर परिवार का रिस्पांस आपके प्रति उसके बाद फिर और ज़्यादा वो आपको समझ पाए होंगे, आपको इम्पोर्टेंस अभी उससे पहले जिस तरीके से पहले दिया करते थे, जिस तरीके से देखने का नज़रिया उनका था या वो सोचते थे कि हाँ क्या करेंगे नहीं करेंगे, उसमें उनका बदलाव जरूर देखने को आपको मिला ही होगा। जी जी बिल्कुल। शुरू में तो कुछ पता नहीं था कि जैसे मैं आपको बोली कि आज YouTube क्या है, इससे क्या पैसा आता है, क्या आता है, लोगों को समझ नहीं था। आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, आपके हर 2-3 लोगों से मिलोगे तो उनको समझ में आता है कि क्या YouTube है, या फिर आजकल हर दूसरा बंदा YouTube चलाता है तो कहीं ना कहीं आपके वीडियोज़ आपको दिखते हैं, तो लोग एक अलग नज़रिए से हमको देखते हैं कि अरे यार वो तो YouTube पे आती हैं, अरे यार वो तो ये करती हैं। तो ये जो लोगों का रिस्पांस है वो काफ़ी खुशी देता है कि चलो कुछ तो कर रही हूँ मैं, लोग जान रहे हैं, ये बहुत बड़ी खुशी है मेरे लिए। तो इसका मतलब है जो नए लोग आना चाहते हैं इस सेक्टर में उनके लिए भी ये इंस्पायरिंग रहेगा कि आप डरे मत, पीछे हटे मत, आपके अंदर में जो डेडिकेशन है, जो आप करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, नतीजा सामने है जो मैम बता रही हैं। तो मैम अगला क्वेश्चन आपसे ये रहा कि आपने जो ये से यूट्यूब एज ए यूट्यूबर स्टार्ट की थी तो उस वक्त आपने फुल टाइम सोच के किया था या पार्ट टाइम करके किया था, और आज आप इसे किस तरीके से कर रही हैं यह भी हमारे व्यूअर्स को बताइए। मैं जब YouTube स्टार्ट की थी उस टाइम पे जस्ट मैं एक शौकियाना तौर पे स्टार्ट की थी कि बस एक मेरा शौक़ है, मुझे करना है। लेकिन धीरे धीरे जो ऑडियंस का सपोर्ट प्यार जो मिलता गया, अब मैं इसे अपने लाइफ में एज ए प्रोफेशन के तौर पे यूज़ कर रही हूँ। यही मेरा फुल टाइम कैरियर है, लेकिन इसके साथ भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो भी चलती हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसे एज ए फुल टाइम के तौर पे देख रही हूँ। मतलब इससे रिस्पांस आपको काफ़ी अच्छा मिल रहा है जिस वजह से आप इसको फुल टाइम करते हुए प्राउडली फील कर रही हैं और आगे भी लोगों को इंस्पायर कर सकती हैं कि हाँ वो भी चाहें तो इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और एज ए फुल टाइम यूट्यूब को ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप YouTube को एज ए फुल टाइम करियर ले सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इसमें खुद को छोटा महसूस करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपके पास टैलेंट है, आप खुशी से लोगों को दिखाइए और इसे आप एज ए फुल टाइम करियर भी ले सकते हो। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल मैम, तो जब आप इसमें अर्निंग स्टार्ट करते हैं तो अर्निंग का जरिया आपका क्या रहा और आज जिस तरीके से आपने मुकाम हासिल किया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है किसी भी नए लोगों के लिए जो इसमें आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि हाँ मैं जो इस सेक्टर में आना चाह रहा हूँ या काम करूँगा मुझे इससे क्या फ़ायदा हो सकता है, कहाँ तक मेरी अर्निंग हो सकती है, मैं कहाँ तक सर्वाइव कर सकता हूँ, घर परिवार को इससे चला सकता हूँ क्या नहीं, अगर इसके बारे में कुछ बताएं तो। देखिए, अर्निंग की जहाँ तक बात है मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि YouTube में इतना पैसा है, आप खुद को छोड़िए, अपनी फैमिली को छोड़िए, आप अपने पूरे ख़ानदान को भी चला सकते हो। लेकिन बस एक चीज़ है कि जो ख़ास तौर पे जो नए लोग आते हैं,
एक चीज़ सोच के आती है कि मुझे पैसा कमाना है, तो आप ये चीज़ सोच के मत आइए। जब ये सोच के आओगे तो फिर आपका जो टैलेंट है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी 1-1.5 साल तक तो आप पैसे के पीछे मत भागिए। आपका जो टैलेंट है, आप जिस चीज़ के लिए आए हैं, पहले आप उस चीज़ को लोगों को दिखाइए, अपना ऑडियंस बनाइए, एक बेस बनाइए, उसके बाद फिर आप पैसे के बारे में सोचिए। पहले अपना टाइम दीजिए, उसके बाद होता है नहीं होता है उसके बाद डिसाइड करिए। अब पहले आप 1 महीना 2 महीना काम किए, फिर आपको लगा कि यार व्यूज़ नहीं आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे, तो पहले खुद को टाइम दीजिए, समझिए, अपना एक बेस बनाइए, उसके बाद पैसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब में इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। थैंक यू मैम। जैसा तो आप लोग समझ सकते हैं कि इसमें आप अपना एक कैरियर बना सकते हैं। पैसा काफ़ी है, इतना काफ़ी है कि आप इससे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, लेकिन इनिशियली आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा समय अपने आप को कभी भी छोटा मत समझिए और कभी भी आगे बढ़ने से पहले रुके मत। प्रयास अपना लगातार करते रहिए। आज के डेट में कंपटीशन भी काफ़ी ज़्यादा है। आज हर दूसरा शख्स यूट्यूबर बनना भी चाहता है, लेकिन कंपटीशन होने के बाद में आपके अंदर में इतनी प्रतिभा होनी चाहिए, और वो प्रतिभा आज नहीं तो कल वो दिखेगी लोगों को। आपका काम आपको जरूर पसंद किया जाएगा, तो आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना। पहला 2, 4, 6 महीने जैसे मैडम ने बताया कि साल 2 साल आप सोचिए मत। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि साल 2 साल समय लगे। मे भी आपका स्किल आपको बढ़ा सकता है, आपको आगे तक बढ़ा के लेके जा सकता है। तो अपना प्रयास कंटिन्यू करते रहिए और इसके साथ में लगे रहिए। प्रयास ही आपको आगे बढ़ाने में कामयाबी दिलाएगा। अब आपका कुछ पर्सनल सवाल मैम, अगर एक लाइन में आपसे जानना चाहूँ कि रज़िया जी कौन है और उनका क्या अपना पर्सनल इंटरेस्ट है, अगर उस बारे में पूछूँ तो आपका जवाब क्या रहेगा? सबसे पहला, जैसे कि आप तो कुकिंग से जुड़ी हुई हैं, तो पहला चीज़ आपका फेवरेट डिश क्या है? बिरयानी, नो डाउट। ओके, ठीक है। दूसरा, सबसे बेटर प्लेस जहां आप चाहती है घूमने के लिए? मुझे कश्मीर जाने का बहुत शौक है, लेकिन अभी तक नहीं जा पाई हूँ। होपफुली बहुत जल्द जाऊंगी। जरूर, हम लोग भी चाहेंगे कि आप जरूर जा सके। तीसरा क्वेश्चन, आपकी हॉबीज़ क्या है? हॉबीज़ तो बहुत सारी हैं। मैं एक जैसे कि अभी हाउसवाइफ हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे किसी ना किसी एक्टिविटी से जुड़े रहना पसंद है। तो मैं ऑलरेडी आर्चर रह चुकी हूँ, तो मुझे जब भी टाइम मिलता है, घर पे भी अगर टाइम मिलता है, तो कोशिश करती हूँ कि शूट करूँ या फिर मूवी देखना पसंद है। जी हाँ, तो ये इनका पर्सनल इंटरेस्ट भी हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ताकि हमें भी पता चल सके सिर्फ यूट्यूब पर काम ही नहीं करना है, अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होना चाहिए। वह भी आपको काफ़ी सपोर्ट करता है। अच्छा, अगर हम आपके आइडल के बारे में बात करें मैम, कि आप इस लाइन में जो आई, या आपका अपना पर्सनल आइडल कौन है जिसको कि आप हमेशा फॉलो करती हैं? जी, यूट्यूब पे मेरा जो प्रोफेशन है, मैं सबसे पहला जो वीडियो देखी थी निशा मधुलिका मैम का, तो वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। तो उन्हें देख के ही मैं इस प्रोफेशन पे आई हूँ। ओके। और लास्ट सवाल एक और, अगर आप यूट्यूबर नहीं होती तो आज अपने आप को कहाँ देखती हैं, कहाँ हो सकती हैं आप? या तो मैं इंजीनियर होती, या फिर नहीं तो एक स्पोर्ट्स पर्सन, आर्चर होती। वेरी गुड। लास्ट 2 सवाल और 1-2 सवाल मैम, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए 1-2 सवाल और लास्ट लेते हैं। तो अगला सवाल मैम इसी से, जिस तरीके से YouTube ने आपकी लाइफ को कहाँ से कहाँ तक चेंज किया, आज जो 4 साल का जो आपका लंबा सफ़र रहा है, इस सफ़र को आप 4 साल पहले और आज कहाँ पाती हैं कि YouTube ने आपको किस तरीके से बदलाव किया है? जी, आज से 4 साल पहले तो मैं कुछ भी नहीं थी, बिल्कुल ज़ीरो, एक तरह से हर चीज़ पे स्ट्रगल ही कर रही थी। लेकिन आज ये है कि आज सिर्फ यहाँ जमशेदपुर से नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग मुझे मैसेज करते हैं कि आप ये हैं, आपका नाम ये है, आपके काम को अप्रिशिएट करते हैं। तो बहुत खुशी महसूस होती है। यहाँ पे जब हम एक मुकाम तक पहुँचते हैं, लगता है कि यार हमको ये जाने या कोई हमको अप्रिशिएट करे। लेकिन बस मेरी इस छोटी सी मेहनत पे, सिर्फ 4 साल की मेहनत पे, आज मुझे सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर से भी लोग मैसेज करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं। तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं खुद को बहुत खुशी महसूस कराती है, और काम करने के लिए भी खुद को उतना एनर्जी देता है कि हम और मेहनत करें और लोगों की उम्मीद पे खड़े उतरें। तो इससे आप हमारे व्यूअर्स को किस तरीके से मैसेज देना चाहेंगे? लास्ट क्वेश्चन मैम, कि हमारे समाज को आप किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं कि वो इसको किस तरीके से ले सकता है और अपना कैरियर इस लाइन में बना सकता है? जो आज के डेट में हमारे युवा
जो बेरोज़गार हैं, जिनके हाथों में फ़ोन तो है लेकिन उसका वो महत्व नहीं समझते हैं, तो उसको आप किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं कि वो किस तरीके से अपना जो पोटेंशियल है उसको बढ़ा के अपने आप को भी इस तरीके से ला सकता है और इसको भी सपोर्ट मिल सकता है? इस बारे में आप ज़रा कुछ बताएं तो। मैं एक चीज़ पहले क्लियर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग ये सोच के आते हैं कि यूट्यूब मतलब पैसा कमाना है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आप सीख सकते हो, लोगों को सिखा सकते हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पे, कोई यहाँ पे ऐसे चार्जेस नहीं लगते हैं। तो आप बिल्कुल, आपके पास जो टैलेंट है, जो नॉलेज है, आप इस उम्मीद से लोगों को सिखाएं। अगर ऐसे बोला जाता है कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो उसको हाइड ना करें, लोगों तक स्प्रेड करें। तो आपके पास कोई टैलेंट है तो आप बिल्कुल पॉजिटिविटी के साथ में उसको स्प्रेड करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे एज ए प्रोफेशन के तौर पे ले या फुल टाइम करियर सोच के आप यहाँ पे आए। अगर आप ऑलरेडी किसी प्लेटफॉर्म पे हैं, आप कुछ कर रहे हैं, तो आप इसे एज ए पार्ट टाइम भी ले सकते हैं और सक्सेस हो सकते हैं। और फिर बाद में चाहो तो आप कन्वर्ट हो के फिर से फुल टाइम में आ सकते हो। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा आपको सोच के ही आना है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप उसे खुशी खुशी शेयर करिए। राजिया जी ने बताई हैं, इनसे आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना मत भूलिएगा कि यह स्टोरी आपको कैसा लगा और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही अगले एपिसोड में कुछ और भी अनोखे अंदाज में और अलग इंस्पिरेशन स्टोरी के साथ में, जो आपके जीवन के बदलाव को पूरी तरह से बदल देगा और आप अपने आप को कहां से कहां पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक सजेशन और सिर्फ एक क्लिक ऐसा होगा जो कि आपको आगे बढ़ाने में बिल्कुल सपोर्ट करेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और तो देखते रहिए उजाले की ओर। धन्यवाद।